नहीं तो जब कांग्रेस सरकार थी तो विपक्ष यही करता था, तत्कालीन विपक्ष भी तो यही करता था। वो भी जब सीबीआई गुजरात में केस रजिस्टर कर रही थी तो कहते सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है ना। तो ये तो विपक्ष, जो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ, विपक्ष होता है उसका सत्ता पक्ष का आचरण और विपक्ष का आचरण बिल्कुल अलग अलग होता है। आधार का विरोध तो मोदी जी ने भी किया था, जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। मनरेगा का विरोध हुआ था, जीएसटी का विरोध हुआ था। ये सारे विरोध बिहार में कितना आधार तो ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दल विपक्ष में होता है तो उसका स्टैंड कुछ होता है। मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेड यूनियन के नेता को कंपनी का चेयरमैन बना दीजिए, वो अपने मांग पत्र की 50% ज़्यादा मांगे खारिज कर देगा। तो वही विपक्ष का हाल हो। जब सत्ता सरकार में आप होते हैं तब आपको आटे दाल का भाव पता लगता है, कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। और जब सरकार से बाहर होते हैं तो आप कुछ भी कहने के स्वतंत्र हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार पर हम आते हैं। देखिए, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है चुनाव के मतदाताओं सूचियों का पुनरीक्षण का, उनकी वैलिडिटी जांचने का और एक सही मतदाता सूची बनाने का और फर्जी वोटर्स को लाने का। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका संवैधानिक कर्तव्य है। और 2003 में भी ये हुआ था, 25 साल पहले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस पर स्टे नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था अपना जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जरूर कहा कि भाई आप आधार, राशन कार्ड और इसको शामिल करिए, कर सकते हैं, विचार करिए इस पर, मतलब एडवाइस किया। टाइमिंग पे सवाल उठाया और नागरिकता वाले सवाल पर कहा कि आपको नागरिकता जांचने का हक नहीं। नागरिकता का सवाल तो पहले से है कि ये गृह मंत्रालय का काम है। अच्छा, जो लोग वोटर लिस्ट में मान लीजिए नहीं आ पाए तो क्या नागरिक नहीं इस देश के? अगर मान लीजिए हम में से कोई आदमी उसका किसी कारण से वोटर लिस्ट में नाम ना आए तो क्या उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में नहीं आए, ये तो है। तो बात ही हो रही है। लेकिन जो वोटर लिस्ट में नहीं है वो नागरिक नहीं है, ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये तो विषय भी नहीं है सर बहस का। नहीं, तो है विषय। वोट देने की बात नहीं, विषय है। चूंकि चुनाव आयोग ने कहा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नागरिकता अधिकार तय करने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था ऐसे हवा में नहीं कहा। चुनाव आयोग ने बात कही थी कि हम उसके बाद जो है वोटर लिस्ट जो बनेगी और उसमें जो है जो नहीं आएंगे उनका केस हम संबंधित अथॉरिटी को नागरिकता के लिए सौंपेंगे। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार इसलिए नहीं है कि मान लीजिए समीर जी का ट्रांसफर हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा वोट यहाँ कट जाए, वहाँ न जुड़े, तो हम नागरिक नहीं रह जाएंगे इस देश के। या अगर अभी तक जितनी सरकारें चुनी गई हैं वो सब, उसमें 50% लोग या 20% लोग गैर नागरिक थे, उन्होंने चुनी तो वो सरकारें क्या इलिजिटिमेट हो गई? ये बड़े मूल प्रश्न हैं जिनको आप ऐसे नहीं उड़ा सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 28 तारीख भी दी है विचार करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, किसी दल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम है चुनाव आयोग का। लेकिन ये भी होना चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी जेन्युइन नागरिक वोटर उसमें छूटना नहीं चाहिए कि अगर उसको कागज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? कागज का तो स्थिति है कि 1990 से पहले के पैदा हुए लोग, 80 से पहले, मेरे पास कागज ही नहीं है अपने जन्म प्रमाण पत्र का। यहाँ कितने लोग पास जन्म प्रमाण पत्र कागज है? तो रामकृपाल सर कहते हैं कि राशन लेने के लिए अगर हम तैयार हैं और हम अगर आइडेंटिटी दिखा पा रहे हैं तो हम चुनाव आयोग नहीं, तो राशन तो आधार से मिल रहा है, राशन कार्ड से मिल रहा है। तो आधार भी तो सर आईडी हो गया। नहीं तो आधार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आधार को अगर आप बाहर कर रहे हैं, पासपोर्ट आप बनवाने जाते हैं तो वहाँ आधार लगता है आपका, जो पासपोर्ट आपके वाकई नागरिकता का प्रमाण पत्र है। आप विदेश में जाते हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं, यू हैव द इंडियन पासपोर्ट, लेकिन उसमें आपको लगाना पड़ता है आधार। आप वीज़ा लेते हैं तो वहाँ भी आधार लगता है, और यहाँ आप आधार को बाहर कर रहे हैं इसलिए कि कहीं 100 के 125 राशन कार्ड भी तमाम फर्जी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी बन जाएंगे, इस देश में पासपोर्ट भी फर्जी बनता है। तो किस किस कागज की क्या ग्राम प्रधान जो प्रमाण पत्र देता है वो फर्जी नहीं बनता क्या? जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बनते क्या? तो सिर्फ इस तरह के आधार पर क्या आधार फर्जी बन सकता है? इसलिए, और आधार एक अथॉरिटी बनाती है, और आधार कौन बना? तो सवाल ये है कि आधार को आप वैसे तो हर चीज़, आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक हो रहा है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आधार लिंक हो रहा है, आपके इसमें वोटर आईडी से आप लिंक करने की बात चुनाव आयोग ही कर रहा है, आधार से लिंक करने की विपक्ष विरोध करे, अलग वाली बात कर रहा है। ठीक है। तो और आधार को आप बाहर कर रहे हैं, तो ये विडंबना जो है ना, इसका जवाब चुनाव आयोग कोई क्रेडिबल जवाब नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, लेकिन सलाह दी कि आधार को आप शामिल करिए। तो कोई ना कोई तो आधार होगा सुप्रीम कोर्ट के पास इस सलाह देने का। और चूंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सम्मान किया और एक सलाह दी। अब ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का कितना सम्मान करता है, उनकी सलाह का।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।